हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज 3.2 की, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो 15 जैसा ही है, बस उसके अंदर ए स्क्वायर से ज़्यादा ए क्यूब आ चुका है, तो वो आप ट्राई कर चुके होंगे, आई होप सो। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमको कुछ ऐसा दे रखा है। देखिए, एक मैट्रिक्स दे रखी है ए मैट्रिक्स, जिसके एलिमेंट्स है ये 2x2 की मैट्रिक्स है। हमको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ के कोई स्केलर नंबर है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है इफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू के ए माइनस 2i। ये कंडीशन दे रखी है और के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो करना क्या है, देखो सबसे पहले तो ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू, ए की वैल्यू और आई की वैल्यू रख देंगे। वैल्यू रखने के बाद जब दोनों को इक्वेट करेंगे तो के की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे, देखिए पहले एलएचएस लिया, एलएचएस में क्या ए स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी ए इंटू ए, तो ए इंटू ए, दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये मैट्रिक्स आएंगे। मल्टीप्लिकेशन का पोर्शन आप खुद करें, मेरे को उम्मीद है इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर स्टिल आपको कोई डाउट आता है तो आई एम देयर फॉर यू, आप पूछ सकते हैं। तो इन दो को जब मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आएगा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के बाद में ये तो आपका हो गया एलएचएस कंप्लीट। देन चलते हैं अपन आरएचएस पे। आरएचएस क्या है, के ए माइनस 2i, के ए माइनस 2i। के तो स्केलर है एज इट इज, ए मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स उठा के रख दी, माइनस 2i। अब देखो i का क्या है, इस क्वेश्चन में उसने वैल्यू दे रखी है i की 1001। अगर इन केस वैल्यू नहीं भी देता है तो भी हमको मालूम होना चाहिए कि हमें ये लेना है। मालूम कैसे होना चाहिए, ये देखो ये जो ए मैट्रिक्स है ये कितने की है, 2x2 की। जब इसमें स्केलर मल्टीप्लाई होगा तो भी इसका ऑर्डर क्या रहेगा, 2x2। यहाँ पे स्केलर क्या है, 2 है, स्केलर से कोई फर्क पड़ता नहीं ऑर्डर पे। तो 2x2 की मैट्रिक्स में से माइनस करने के लिए कौन सी मैट्रिक्स होनी चाहिए, 2x2 की। तो 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दी 1001। क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो भी मालूम होना चाहिए। अगर a 3x3 होता तो ये भी 3x3, ये 4x4, ये 4x4। हाँ, अगर ये रेक्टेंगल होता तो इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं था, ठीक। और इवन रेक्टेंगल के केस में स्क्वायर मैट्रिक्स और एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये चीज भी ध्यान रखना, ठीक है। ए स्क्वायर ए क्यूब केवल स्क्वायर में एग्जिस्ट करेंगे, रेक्टेंगल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो के ए माइनस 2i, के को अंदर मल्टीप्लाई कराया, ये बना माइनस 2i, 2 1 जा 2, 2 0 0, 2 0 0, 2 1 जा 2, दोनों को माइनस कराया तो ये मैट्रिक्स मिलेगी नहीं, है ना। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस कराए, 3k में से 2 माइनस, 3k माइनस 2, माइनस 2k में से 0 माइनस, माइनस 2k। सिमिलरली 4k में से 0 माइनस तो 4k, और माइनस 2k माइनस 2। अब क्या करा, ये क्या है आरएचएस, एलएचएस और आरएचएस को क्या कर दो, इक्वेट। हमको कंडीशन दे रखी इक्वल है, तो एलएचएस ये रहा, आरएचएस ये रहा, दोनों को करा इक्वेट, इक्वेटिंग एलएचएस एंड आरएचएस। क्या मिलेगा, ये इसके इक्वल, मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। इक्वल मैट्रिक्स में क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल। तो चारों में से कोई भी एक एलिमेंट लेके इक्वेट कर दो। मैंने ले लिया इसको, तो क्या होगा, -2 से -2 कर दो कैंसिल। देखो -2 इक्वल्स टू -2k कैंसिल, क्या बचेगा, k इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब इस वैल्यू को k की बाकी एलिमेंट्स में पुट करो। यहाँ पे पुट करा, यहाँ पे k की जगह 1 रखूंगा, 3 - 2 दैट इज 1। यहाँ पे ऑलरेडी -2 बन चुका है, यहाँ रखता हूँ तो 4, और यहाँ रखूंगा तो -2 - 2 दैट इज -4। ये दो 1 - 2 4 - 4 इक्वल आ रही है दोनों, यानी हमारी वैल्यू क्या है, सही है। अगर कोई भी एक एलिमेंट से इक्वल नहीं आता तो हमारी वैल्यू गलत हो सकती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000 रुपीज। कोई ट्रस्ट थी, उसके अंदर 30,000 रुपीज उनके पास पड़े हैं, दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। उनको क्या करना है, उस अमाउंट को 2 टाइप के बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है। बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड वगैरह है, या फंड्स होते हैं एक टाइप के, ये बॉन्ड्स जनरली एक टाइप के फंड होते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको कुछ रिटर्न मिलता है इंटरेस्ट बेसिस पे। तो फर्स्ट टाइप बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर, 2 बॉन्ड थी,
जैसे हमारे पास 30,000 का अमाउंट था, उसको हमको 2 बॉन्ड में डालना था, फर्स्ट बॉन्ड सेकंड बॉन्ड। फर्स्ट बॉन्ड जो है वो 5% का इंटरेस्ट दे रही है और सेकंड बॉन्ड पे 7% इंटरेस्ट पड़ेगा, ठीक है, एनुअल इंटरेस्ट रेट दे रखा है। यूजिंग द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 इन 2 बॉन्ड्स। अब ये 30,000 को मेरे को 2 बॉन्ड में डालना है, तो देखो कैसे भी डाल सकते हैं। मैंने 5,000 इधर डाले, 5,000, 25 इधर कर दिए, 10 इधर करे, 20 इधर करे, 15 कर दिए, या कुछ भी अमाउंट हो सकता है। तो वो अमाउंट कितना कितना डालना है मुझे वो बताना है, और उसके लिए कंडीशन क्या है कि जो इंटरेस्ट है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इंटरेस्ट ऑफ ₹1800, ठीक है, मेरे को जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए 30,000 से वो कितना मिलना चाहिए 1800 का। तो देखो अगर सिंपल कैलकुलेशन समझते हैं बिना मैट्रिक्स के अभी, तो 30,000 को में से सपोज इधर मैंने डाला x अमाउंट, तो इधर आएगा कितना 30,000 माइनस x। इस x अमाउंट पे 5% इंटरेस्ट है, मुझे मिलेगा 5x अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100, है ना। प्रिंसिपल x है मेरा, रेट 5%, टाइम 1 ईयर, तो 5 इंटू एक्स इंटू 1, तो 5x डिवाइडेड बाय 100। इसके इंटरेस्ट की बात करते हैं, अमाउंट कितना 30,000 माइनस x, इंटरेस्ट रेट 7% डिवाइडेड बाय 100, टाइम पीरियड 1। अब अगर मैं टोटल इंटरेस्ट की बात करूंगा तो क्या होगा, इन दोनों का सम, ये इसका इंटरेस्ट प्लस इसका इंटरेस्ट, और दोनों मिला के किसके इक्वल आना चाहिए 1800 के, ठीक। इतनी बात समझ में आई। ये तो क्या हुआ जनरल, लेकिन मुझे किस में लाना है, ये मैट्रिक्स में। तो ये इधर मैट्रिक्स में होता तो इधर इस अमाउंट को मैट्रिक्स में होना पड़ेगा, लेकिन इसको ध्यान से देखो तो ये एक टर्म, ये तो क्या है इंटरेस्ट, और एक ये टर्म क्या है प्रिंसिपल, यानी कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करा के एक टर्म 2 टर्म्स को ऐड करा है तो ये मिला है। कुछ समझ में आया। पहले इंडिविजुअल का बताया आपको कि कैसे इंडिविजुअल अगर अपन बात करते इन कॉमन जनरल विदाउट मैट्रिक्स तो ये होता, लेकिन अपने को ये चीज निकालनी क्या मैट्रिक्स का यूज करके, वो मैट्रिक्स का क्या मल्टीप्लीकेशन। इतना हमको समझ में आ रहा है कि मल्टीप्लाई क्या कराना है, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट रेट, क्योंकि टाइम 1 ईयर है तो मेरे पास 2 ही चीजें बचती है, टी हट जाता है, मेरे पास बचता है क्या P और R, मतलब प्रिंसिपल को और इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई कराना है, तो वो क्या आएगा ये। तो इसके लिए 2 मैट्रिक्स कैसे बनेगी, देखो एक तो बनेगी इन्वेस्टमेंट की x और 30,000 माइनस x, ये 2 बॉन्ड का अमाउंट। फिर इंटरेस्ट की बनेगी देखो 5 अपॉन 100 और 7 अपॉन 100। अब ये मैंने ACQ बनाई, तो देखो इसके अंदर कितनी रो है 1, और कॉलम कितने हैं 2, इसके अंदर 2 रो 1 कॉलम, दोनों के मल्टीपल के लिए ये दोनों इक्वल होने चाहिए थे, हो गए। अगर मैं इसको भी U बनाता, रो मैट्रिक्स बनाता, तो ये क्या होता 1/2, तो मल्टीपल पॉसिबल नहीं होता। तो मल्टीप्लाई पॉसिबल कराने के लिए मैंने एक बनाई 1/2 की, एक बनाई 2/1 की, ताकि 2 कॉमन हो गए और मेरा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो गया। अब इसमें एक डाउट और बनता है कि पहली मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स क्यों लिया और सेकंड को कॉलम क्यों लिया, उल्टा भी ले सकते थे। तो सुनो, जो मेरे को रिजल्टेंट मैट्रिक्स चाहिए वो कितने की चाहिए 1/1 की। अगर मैं पहले 2/1 और बाद में 1/2 लेता तो 1 से 1 कैंसिल होता, और जो मुझे रिजल्टेंट मिलती वो क्या मिलती 2/2 की, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट क्या है रिजल्टेंट में 1/1 की। तो जो इन्वेस्टमेंट होगा वो कैसे होगा x और 30,000 माइनस x में इंटरेस्ट रेट क्या मिल रहा है 5/100 और 7/100, और ये जो इक्वल आएगा ये किसके इक्वल आएगा 1800 के, ठीक। अब करना कुछ नहीं है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो ऊपर वाली टर्म बनेगी, इसको इसके इक्वेट कर दो, इक्वेट करके सॉल्व करोगे x की वैल्यू मिल जाएगी। ये करना है इसके फर्स्ट पार्ट में, इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में करना कुछ नहीं है, इंटरेस्ट जो था उसको कर दिया इन्होंने 2000, तो अभी तक जहाँ पे 1800 लिख रहे थे यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 2000, और सेम इक्वेशन को इक्वेट करके 2000 से और सॉल्व करेंगे, तो दोनों बार x की अलग अलग वैल्यू आएगी और x की वैल्यू पे ये इन्वेस्टमेंट आपको अलग अलग मिलेगा, ठीक।
एक बार 1800 के लिए मिलेगा और एक बार आपको 2000 के लिए इन्वेस्टमेंट मिलेगा। तो ये इक्वेशन बनेगी, इसके इक्वल इक्वेट करोगे, x की वैल्यू निकलेगी, x की वैल्यू से इस पे इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, इस पे मिल जाएगा। सपोज जैसे ये मिला आपको 5000 तो ये कितना आ जाएगा 25, ये 10 मिलेगा तो ये 20 एंड सो ऑन। सिमिलरली जब 2000 के लिए भी इक्वेट करोगे तो वापस से यहाँ पे कुछ रिटर्न मिलेगा, आपको कुछ वैल्यू मिलेगी x की, वो वैल्यू पुट करना तो एक नई वैल्यूज मिल जाएगी। ये क्वेश्चन आपका हो गया 19। 20 क्वेश्चन सिमिलर है, वो आपके लिए होमवर्क है। थैंक यू।